जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा हम करते हैं। कल हमने रामलीला के कथा सुनाई कि किस प्रकार भगवान ने राधिका का वध किया, सुभाव का वध किया और मारीच को बिना फर के बाण से 100 योजन दूर समुद्र के किनारे पर फेंक दिया। और रात्रि को भगवान अभी विश्वामित्र के आश्रम में ही विराजमान निवास किया और वहाँ पर राजा जनक का पत्र आया कि भाई हमारे यहाँ स्वयंवर है, आप पधारिए। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम जी, आप मेरे साथ जनकपुर चलिए, आप भी जनकपुर की शोभा देखना, बहुत सुंदर राज्य है। और आज भगवान जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर पहुंचकर नगर के बाहर जो वाटिका है उसमें ठहर जाते हैं। अब राम जी कहते हैं कि भाई जनकपुर आए हैं तो लक्ष्मण जी की इच्छा है कि एक बार नगर घूमा जाए। गुरु जी कहते हैं ठीक है, नगर घूम कर शाम को आते टाइम मेरे लिए पुष्प ले आना पूजा के लिए। अब सारा नगर घूमने के बाद जो जनकपुर की खास पुष्प वाटिका थी उसके अंदर भगवान प्रवेश करना चाहते हैं तो वहाँ द्वारपाल से हिदायत लेते हैं कि भाई हम कुछ फूल लेने हैं अपने गुरु जी की पूजा के लिए। उसी समय वहाँ सीता जी अपने सहेलियों के साथ आती हैं और क्योंकि वहाँ वाटिका में माँ पार्वती का मंदिर बना है, उनकी पूजा के लिए वो आई हैं कि भाई कल मेरा स्वयंवर है। तब भगवान सीता जी की सहेली भगवान को देखती है और जाकर सीता जी को कहती है कि कोई बड़े सुंदर 2 राजकुमार हमारी वाटिका में पुष्प ले रहे हैं, आप एक बार देखो तो सही। सीता जी कनखड़ियों से देखती हैं। उधर राम जी भी अचानक देखते हैं तो दोनों की निगाहें मिलती हैं। अब भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि पता नहीं आज क्यों मेरे मन में इनको देखकर कुछ अलग तरीके के विचार आ रहे हैं, जबकि हमारे मन में तो कभी ऐसा विचार आ ही नहीं सकता। उधर सीता जी बड़ी प्रसन्न होती हैं सुंदर राम जी को देखकर। माँ पार्वती के आगे प्रार्थना करती हैं कि माँ, यदि आप कृपालु हो तो ये जो सुंदर से राजकुमार हैं बड़े वाले, यही मुझे पति के रूप में मिले। तभी माँ पार्वती के हाथ से एक फूल गिरता है सीता जी की झोली में और माँ कहती है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो इस प्रकार सीता जी पूजा करके चली जाती हैं और राम जी आकर गुरु जी के चरण दबाते हैं रात को। तो गुरु जी को सारी बात बतलाते हैं। गुरु जी कहते हैं बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। और अगले दिन राजा जनक स्वयं मिलने आते हैं और उनको ले जाकर स्वयंवर के अंदर अपने दरबार में ऊंचे आसन पर बिठाते हैं। सारे देश विदेश के राजा बैठे हैं, जनक जी की सभा पूरी भरी हुई है। अब जनक जी अपने बंदीजनों को कहते हैं कि हमारा पढ़ सुनाया जाए। उसका पढ़ था कि जो ये धनुष बिच में रखा है इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। अब एक एक करके राजा उठते हैं, अपना नाम बतलाते हैं और उसके बाद धनुष के पास जाकर उठाने की कोशिश करते हैं। कोई तिल भर हिला भी नहीं पाता। उसी सभा में रावण भी आता है
किंतु तभी आकाशवाणी होती है कि रावण की लंका में आग लगी है, रावण वापस भाग जाता है। और बड़े बड़े उसमें राजा महाराजा आए हैं, लेकिन किसी का जोर नहीं चलता। तब राजा जनक कहते हैं कि शायद ये धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है, कोई यहाँ क्षत्रिय है ही नहीं। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं जहाँ रघुनाथ जी बैठे हो वहाँ कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता कि क्षत्रियों के होते हुए कोई क्षत्रियों का अपमान कर दे। हम क्षत्रिय हैं। तब गुरु जी समय देखकर राम जी को इशारा करते हैं कि बेटा उठो, और राम जी सभी को प्रणाम करके जाकर धनुष को उठाते हैं, एक ही झटके में उठाते हैं और जैसे प्रतिज्ञा चढ़ाते हैं धनुष टूट जाता है। बड़ी जोर का ध्वनि होती है। उधर महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनके कानों में जब वो शोर ध्वनि गई तो उनको बड़े बेचैनी हो गई और वो सीधे वहाँ से जनकपुर के यहाँ चल दिए। आकर क्या देखते हैं, इधर तो जैसे ही धनुष टूटा राजा जनक ने पुत्री को बुलाकर जयमाल डलवा दी। अभी जयमाल डालकर सीता जी खड़ी ही थी और राम जी जयमाल पहले खड़े थे और तभी परशुराम जी का आगमन हुआ। राजा जनक दोनों को आशीर्वाद दिलवाते हैं, पुत्री को आशीर्वाद दिलवाकर महलों में भेज देते हैं। और राम जी अपने आप आशीर्वाद वशिष्ठ जी राम लक्ष्मण को मिलाते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम है, ये लक्ष्मण है, यहाँ इस स्वयंवर की शोभा देखने आए थे। और ये बैठ जाते हैं। अब परशुराम जी कहते हैं कि राजा जनक तूने इतनी बड़ी सभा क्यों बुलाई है, क्या बात है, देश देश विदेश के राजा बैठे हैं, मुझे बड़ा धुनी हुई है। और ये क्या, ये तो मेरे शंकर जी का धनुष टूटा है। बड़े क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि तू मुझे जल्दी से उसका नाम बता जिसने इसे तोड़ा है। आज ये धरती नहीं तो क्षत्रियों के खून से लाल कर दूंगा। मैंने 7 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। मैं कुछ साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ। अब साहब जनक जी बड़े घबरा जाते हैं कि ये एक बड़ी मुश्किल से बात बनी है और ये फिर उसको विधन डालने आ गए। अब लक्ष्मण जी उठते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम संवाद चलता है। लक्ष्मण जी कहते हैं हमने तो बचपन में सैकड़ों धनुआ तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, तब तो आप नहीं आए। तब परशुराम जी कहते हैं तो शंकर जी के धनुष को इस धनु से मुकाबला करता है और बहुत दोनों में संवाद होता है, वाद विवाद होता है। राम जी ज़्यादा विवाद बढ़ता देखकर बीच में आते हैं, कहते हैं कि कोई है कोई दास तुम्हारा। परशुराम जी को कहते हैं कि कोई जिसने धनुष को तोड़ा है वो कोई आपका ही दास होगा। दास ऐसा होता है, दास तो सेवा, जो सेवा करता है वो दास होता है। जिसने धनुष तोड़ा है वो तो मेरा परम शत्रु है। तो राम जी कहते हैं भाई ये मैंने ही तोड़ा है, आपको जो दंड देना है दे। तब राम जी और परशुराम जी में कुछ संवाद होता है, लेकिन जब परशुराम जी राम जी की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कोई दिव्य है और उनके मन में बात आती है। वो अपना धनुष उतार कर कंधे से और राम जी को देते हैं कि जरा इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाओ, और उसकी प्रतिज्ञा राम जी चढ़ा देते हैं क्योंकि वो विष्णु भगवान का धनुष था। उसमें विष्णु भगवान के अवतार के सिवा कोई प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा सकता था। तब वो राम जी के पैरों में चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, और क्षमा मांगते हैं। और फिर वहाँ से अब राम जी कहते हैं कि मैंने ये धनुष पर तीर चढ़ाया है, बताओ
आपने मुझे क्रोधित किया, हम ब्राह्मणों को तो मारते नहीं हैं, लेकिन मैं इसका क्या करूं? क्या तुम्हारी आने जाने की सिद्धि नष्ट कर दूं, या तुमने जो 3 लोक बनाए हैं मैं उन्हें नष्ट कर दूं? कि प्रभु आने जाने की सिद्धि को तो नष्ट मत करो, क्योंकि मैं उस ऐसा कोई श्राप या वरदान है कि मैं एक जगह ठहर नहीं सकता, तो मुझे अपनी उस सिद्धि को वियोग करके ही धराधर जाना आना पड़ता है। आप मेरे 3 पुण्य लोकों को नष्ट कर दो। और राम जी उस बाण से 3 पुण्य लोकों को नष्ट कर देते हैं। भाइयों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।